नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, मेरा ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में जकड़न रहती है, घुटनों में सूजन रहती है, घुटनों से कट कट चट चट की आवाज़ें आती हैं। आज की मेरी वीडियो का विषय यही होने वाला है कि घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड के कम होने से कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं और किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घुटनों के अंदर एक तरह का लुब्रिकेंट रहता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि कहते हैं कि आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गया है, तो इसी घुटने के ग्रीस को मेडिकल भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। तो जैसा कि आप समझते हैं, ग्रीस का क्या काम होता है। मशीनरी के अंदर ग्रीस का काम होता है चिकनाहट को बनाए रखना। अगर मशीन के अंदर ग्रीस होगा तो उसमें चिकनाहट बनी रहेगी, उसमें अच्छी मूवमेंट होगी और दो पार्ट्स के बीच में घर्षण नहीं होगा। तो मशीनों को स्मूथली चलाने के लिए हम उनके अंदर ग्रीस लगाते हैं। इसी तरह दोस्तों, प्रकृति ने हमारे घुटनों के अंदर भी एक प्रकार का ग्रीस दिया है, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे घुटनों के अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड बनता है। जब आदमी की उम्र 40 प्लस हो जाती है, 45 हो जाती है या 50 हो जाती है, तो बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे करके ये फ्लूइड कम बनने लगता है, क्योंकि दोस्तों बढ़ती हुई उम्र का हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर असर होता है। अब जैसे साइनोवियल फ्लूइड का मेन काम होता है आपके घुटनों की मूवमेंट को बनाए रखना, आपके घुटनों को इंजरी से बचाना, आपकी हड्डियों को टकराने से बचाना। अब जब ये कम होने लगता है तो आपको घुटनों में दर्द रहने लगता है, घुटनों से कट कट की आवाजें आने लगती हैं, या आपके घुटने पूरी तरीके से नहीं मुड़ते, घुटनों में अकड़न रहने लगती है, घुटनों में जकड़न रहने लगती है। दोस्तों, अगर ये फ्लूइड कम हो जाता है, घुटने की दोनों हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जिसके कारण आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आदमी को अपने घुटने बदलवाने पड़ते हैं। तो अगर आप अपने लक्षण देखकर स्टार्टिंग में ही ये जान लेते हैं कि मेरे घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, तो आप अपने घुटनों के अंदर आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आप जोड़ों के घिसने से बच सकते हैं, आप घुटने बदलवाने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घुटनों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है और उसके सिम्टम्स आपको आने शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए आपको दो ऐसे जबरदस्त उपाय आज बताने वाला हूं, जिससे आपके घुटनों के अंदर दोबारा से साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे पहला तो आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करना है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे साइनोवियल फ्लूइड के निर्माण में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अखरोट खा सकते हैं। अखरोट के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, या बाजार से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल भी मिल जाएंगे। आप कैप्सूल के रूप में भी ओमेगा 3 को कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी मदर टिंचर बताऊंगा जिनको अगर आप लगातार 2 महीने तक लेते हैं तो आपके घुटनों की तमाम तरह की समस्याएं पहले सप्ताह से ही ठीक होने लगती हैं। आपके घुटनों के अंदर से जो कट कट की आवाज़ें आती थी वो ठीक होने लग जाती है, क्योंकि ये होम्योपैथिक दवाइयाँ पहले सप्ताह से ही साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहली होम्योपैथिक मदर टिंचर है गुलथेरिया मदर टिंचर, दूसरी है निथेंटस मदर टिंचर और तीसरी है एपोसाइनम मदर टिंचर। इन तीनों को आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से जर्मन ब्रांड की डॉक्टर रेगवे कंपनी की लेके आना है। लेकिन ध्यान रहे, इनको आपस में मिक्स नहीं करना है, तीनों को अलग अलग ही रखना है। इन दवाइयों को आपको दिन में 3 बार लेना है। लेने का तरीका ये है कि आप आधा कप गर्म पानी ले लें, उसके अंदर तीनों दवाइयों में से 10-10 बूंदे डाल लें। यानी पीते समय तो आप इन तीनों को एक जगह मिला के पी सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि इनको मिक्स करके एक जगह रख लें। तीनों दवाइयों की 10-10 बूंदे आपको दिन में 3 बार लेनी है, और अगर आप गर्म पानी में लेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेंगी। दोस्तों, आपको इन तीनों मदर टिंचर का पहले 10 दिन में ही काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको इन्हें लगातार 2 महीने तक कंटिन्यू करना है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम रहती है, जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको डायबिटीज भी है, वे भी इन दवाइयों को ले सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, आप इन दवाइयों को विश्वास के साथ लीजिए, आपके घुटने फिर से अच्छे हो जाएंगे, आपके घुटनों का साइनोवियल फ्लूइड फिर से बनने लगेगा और आपके घुटनों की दर्द और अकड़न भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।